Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi. I am your maths teacher in Navjyoti Global School Paharpani. Hope you all are fit and fine at home. तो बच्चों आज मैं आपको क्लास 7th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 पढ़ाने जा रही हूँ, जिस चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की संवार्ग क्षमता। ठीक है, तो इसमें हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम कुछ संवार्ग क्षमता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं पहले इसकी एक्सरसाइज 7.1 पे। तो देखो 7.1 पे क्या लिखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट। टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ। दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट संवार्गक्षम कब होते हैं, जब वो हमारे उनकी लेंथ सेम हो। तो आप क्या लिखोगे, लेंथ सेम या फिर सेम लेंथ। देखो जैसे हम यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स के बारे में बताया, ये है कॉन्ग्रुएंस अमंग लाइन सेगमेंट। देखो ए बी सी डी के क्या है, सेम ट्रेस कॉपी है। जैसे पी क्यू और आर एस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम संवार्ग क्षमता कब कहते हैं, जब दो रेखाखंड हमारी सेम लेंथ के हों तो वो हमारे क्या होते हैं, संवार्ग क्षमता। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ए बी और सी डी तो सेम लेंथ के हैं, पर पी क्यू और आर एस सेम लेंथ के हैं नहीं है। तो इस तरह हम संवार्ग क्षमता कहते हैं। देखो कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स के अंदर क्या होता है, पहला डायग्राम दिखाया आपको, ये सेकंड है और ये थर्ड और फोर्थ। मेक अ ट्रेस कॉपी ऑफ पी क्यू आर। मेक अ ट्रेस कॉपी ऑफ एंगल पी क्यू आर। हमें एंगल पी क्यू आर की अगर हम ट्रेस कॉपी बनाएं, मतलब इसकी परछाई बनाएं, ट्राई टू सुपरपोज इट ऑन ए बी सी। और इसी को आप ए बी सी में रखने की कोशिश करो। इस डायग्राम को आप अगर ए बी सी में रखते हो तो आपको क्या दिखता है कि देखो जो ये क्यू आर है ये बी सी के इक्वल है। देखो सेम लेंथ है, तो हम कह सकते हैं ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, इसके कॉन्ग्रुएंट है। अमंग सेकंड क्वेश्चन है, अमंग टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स वन हैज अ मेजर ऑफ 70 डिग्री, द मेजर ऑफ अदर एंगल इज। अगर हमारे पास दो कोण कॉन्ग्रुएंट हैं और एक का एंगल है हमारा 70 डिग्री, तो दूसरा एंगल क्या होगा, वो भी 70 डिग्री होगा। अगर एक 70 है तो दूसरा भी 70 होगा, क्योंकि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन वी राइट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, वी एक्चुअली मीन, जब हम लिखेंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी तो इसका मतलब होता है एम एंगल ए इक्वल्स टू एम एंगल बी। आप इसे इस तरह से लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ग्रुएंट शेप। वास्तविक जीवन से संबंधित संवार्ग सम आकारों के कोई दो उदाहरण दो। तो देखो समान वैल्यू के, सेम वैल्यू के आप दो सिक्के या दो नोट ले लो। ठीक है, सेम वैल्यू के दो सिक्के या दो नोट, एक ताले की दो चाबियां सेम आकार की, तो ये हमारे किसके एग्जाम्पल हो गए, कॉन्ग्रुएंट शेप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का साइन इस तरह से होता है। ठीक है, जब भी आप अगर जैसे आप दिखाओगे ए बी कॉन्ग्रुएंट तो आप ऐसे लिखोगे ए बी कॉन्ग्रुएंट सी डी, या जो भी आपकी वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट एफ ई डी अंडर द कॉरेस्पॉन्ड्स। तो ए बी सी एफ ई डी, राइट ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ अ ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है एफ ई डी के, तो हमें बताना है कि इसके कौन कौन से पार्ट आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो देखो आप पहले ट्राइंगल बनाओगे, एक ए बी सी और दूसरा एफ ई डी, ए बी सी और एफ ई डी। ठीक, ये और यहाँ का ये इक्वल है, यहाँ का ये, यहाँ का ये। तो देखो
मैं किस तरह से इसे डिनोट कर रही हूँ, यहाँ पे 2 कर रखे तो यहाँ एंगल पे भी 2, यहाँ पे एक एरो से, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 3। इससे आपको समझने में आसानी होगी कि एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल एफ के, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के, और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल डी के। इसके अलावा आप यहाँ पे देखो एक एरो तो यहाँ पे भी एक, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे भी 3। तो इस तरह आपको इससे समझने में आसानी होगी। तो हम इसमें आप पहले इसका डायग्राम बनाओगे, दोनों ट्राइंगल बनाओगे, फिर उसके बाद आप जिस तरह मैंने आपको डायग्राम में दिखाने के लिए कहा था आप वैसे दिखाओगे। फिर आप ऐसे लिखोगे, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल FED। तो फिर AB इक्वल होगा हमारे FE के, BC इक्वल होगा हमारे ED के, और साथ ही में एंगल A इक्वल टू एंगल F, एंगल B इक्वल टू एंगल E, और एंगल C इक्वल टू एंगल D। तो ये है आपका थर्ड का आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 4। इफ DEF कॉन्ग्रेंट BCA, DEF किसके कॉन्ग्रेंट है, BCA के। राइट द पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल BCA दैट कॉरेस्पॉन्ड टू। तो हमें बताना है BCA का पार्ट, ट्राइंगल BC का पार्ट जो कि इन सब के कॉन्ग्रेंट है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल DEF बनाओगे और एक ट्राइंगल बनाओगे BCA, ठीक है। तो फिर यहाँ देखो, यहाँ E किसके कॉन्ग्रेंट है, C के, ये E किसके कॉन्ग्रेंट आएगा, C के। ये D किसके कॉन्ग्रेंट आएगा, B के। E का तो हमारा C आ गया आंसर। अब ये पूछ रहा है EF कहाँ है, देखो ये है। तो यहाँ किसके कॉन्ग्रेंट आएगा, ये बेस, इसका बेस। तो क्या आ गया हमारा आंसर, CA। तो इसका आंसर CA। एंगल F ये है यहाँ पे, तो ये किसके कॉन्ग्रेंट है, एंगल A के। और DF ये वाली साइड है, तो ये किसके कॉन्ग्रेंट है, AB के। आपको जैसे ये है, देखो ABC 60 डिग्री। अब मैं एक और ऐसे ही दूसरा ट्राइंगल बनाती हूँ PQR और Q60। तो आप बता सकते हैं दोनों ट्राइंगल क्या है हमारे, कॉन्ग्रेंट। तो कौन सा पार्ट किसके इक्वल होगा, तो सिंपल है, यहाँ 60 B है, यहाँ 60 क्या है, Q। तो B किसके इक्वल है, Q के, C R के, और A P के। तो इस तरह हम इसमें कॉन्ग्रेंट पार्ट बताते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं हम इसकी एक्सरसाइज। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 7.2। विच कॉन्ग्रेंस क्राइटेरियन डू यू सी इन द फॉलोइंग। हमें बताना है कि इसमें कौन सा समवर्ग सम का यूज हो रहा है। तो देखो हमें दिया है गिवन AC इक्वल्स टू DF, AC इक्वल्स टू DF, AB इक्वल्स टू DE, ठीक, और BC इक्वल्स टू EF। और सो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल DEF। और हमें क्या दिया है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DEF। तो अब आप सोचोगे कि ये कॉन्ग्रेंस होते कितने टाइप के। तो कॉन्ग्रेंस हमारे होते हैं वेट अ मिनट, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंस ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पे हमें क्राइटेरिया दी है किसी ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट होने की। तो सबसे पहला है हमारा SSS कॉन्फ़िगरेशन। SSS कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, इफ अंडर अ गिवन कॉरस्पॉन्ड द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल to 3 corresponding side of another triangle, the triangle are congruent। इसके अकॉर्डिंग अगर किसी ट्राइंगल की जो ये तीनों साइडें हैं दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड से समवर्ग सम है, तो इसमें हमारा SSS का रूल लगेगा। SSS का रूल मतलब साइड साइड साइड। तो ये हमारा पहला कॉन्ग्रुएंट था।
अब दूसरा कॉन्ग्रुएंट है हमारा, देखो SAS। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट SAS के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, इफ under or correspond two side and the angle include between them of a triangle are equal to two corresponding sides of the angle include between them of another triangle, then the triangles are congruent। इसके अंदर अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड, ठीक है, दो साइड और उन दोनों साइडों के बीच बनने वाला एंगल दूसरे ट्रायंगल की दोनों साइड से और उनके बीच बनने वाले एंगल से समवार्ग सम है, तो वहां पे हमारा क्या लगेगा, SAS साइड एंगल साइड रूल। तो देखो इनके नाम से आप इजीली, जैसे SS है तो तीनों साइड, 3 साइड्स, SAS है तो 2 साइड और बीच में एंगल। नेक्स्ट जो कॉन्ग्रुएंट है वो है हमारा ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। अब ASA इजीली बता सकते हैं, एंगल साइड एंगल, इफ अंडर और कॉरेस्पॉन्ड टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल टू द corresponding angles and the included side of another triangle, then the triangles are congruent। अब इसमें क्या होता है, दो एंगल और एक साइड, ठीक है, कोई ट्राइंगल है उसके दो एंगल और एक साइड, अगर दूसरे ट्राइंगल के दोनों एंगल और साइड से समवार्ग सम है तो इसमें हमारा लगेगा ASA रूल। तो अब वापस से हम इसकी एक्सरसाइज 7.2 में आते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, 3 साइड इक्वल दिए, तो कौन सा इसमें कॉन्ग्रुएंट का फॉर्मूला लगेगा, SSS क्राइटेरिया। कौन सी क्राइटेरिया लगेगी, SSS, साइड साइड साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन ZX इक्वल्स टू RP, ZX इक्वल्स टू RP, RQ इक्वल्स टू ZY, RQ इक्वल्स टू ZY, और ट्राइंगल PRQ, ये वाला एंगल इस एंगल के, तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, बहुत सिंपल है, SAS साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो थर्ड क्वेश्चन है, देखो थर्ड में हमें क्या दिया है, एंगल MLN, ये एंगल इक्वल्स टू FGH, ये एंगल, NML, ये एंगल इक्वल्स टू GFH, ये एंगल, और एक साइड ML इक्वल्स टू FG। तो इसमें कौन सी क्राइटेरिया लग रही है, इसमें लग रही है ASA। तो अब आप आसानी से समझ में आ रहा होगा कि क्राइटेरिया कौन कौन सी होती है, कहाँ पे कौन सी क्राइटेरिया लग रही है और कॉन्ग्रुएंट होता क्या है। कॉन्ग्रुएंट कुछ नहीं है, बहुत सिंपल, जैसे कोई ट्राइंगल है या आप कोई लाइन ले लो, देखो ये लाइन है 4 सेंटीमीटर और ये लाइन भी है 4 सेंटीमीटर, इसका नाम है AB, इसका नाम है MN, तो दोनों सेम है, तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगी, AB कॉन्ग्रुएंट MN। तो नेक्स्ट इसका D पार्ट, D में देखो हमें EB इक्वल्स टू ये इसके इक्वल और AE इक्वल्स टू ये इसके इक्वल और एक एंगल, तो पर यहाँ पे देखो राइट एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे हम इसे कहते हैं RHS। एक चौथी क्राइटेरिया होती है हमारी RHS, जहाँ पे आपका कोई एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, राइट हैंड क्राइटेरिया, राइट हैंड साइड क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू वांट टू शो दैट ART, ट्राइंगल ART कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PEN, ठीक है। पहला, इफ यू हैव टू यूज SS क्राइटेरिया देन यू नीड टू शो, आपको दिखाना है कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो आप पहले में आप SSS क्राइटेरिया लगा रहे हो, तो आपको बताओ AR किसके इक्वल होगा। तो देखो पहले के लिए AR किसके इक्वल होगा, PE, तो यहाँ पे क्या आएगा PE, RT किसके इक्वल होगा, EN, और AT PN के इक्वल। इसी तरह आप इसके C में देखो SAS क्राइटेरिया लगाओगे, तो देखो एंगल T और एंगल N इक्वल दिया है,
अब एस कहाँ लगती है? साइड एंगल बीच में आता है, तो ये साइड इस साइड के और ये साइड इस साइड के, तो आर टी किसके इक्वल है? ई एन के इक्वल है, और पी एन किसके इक्वल है? ए टी के इक्वल है। नेक्स्ट है आपका एंगल साइड क्राइटेरिया, और आपको साइड दी है ए टी इक्वल्स टू पी एन, तो एंगल साइड क्राइटेरिया, तो आपका यहाँ पे भी एंगल आएगा और इसके ऊपर पे भी एंगल, तो आप किस तरह बनाएंगे? आप दिखाएंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी और दिखाएंगे एंगल टी इक्वल्स टू एंगल एन। तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल ए एम पी, तो ये है ट्राइंगल ए एम पी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए एम क्यू। हमें ये दिखाना है कि ए एम पी किसके कॉन्ग्रेंट है? ए एम क्यू के। तो देखो पी एम इक्वल्स टू क्यू एम, पी एम क्यू एम के इक्वल है, तो रीजन देना है हमें क्यू इक्वल है, तो पी एम क्यू एम के, तो यहाँ पे दिया है तो हम इसमें लिखेंगे गिवन दैट। अब नेक्स्ट है एंगल पी ए एम इक्वल्स टू क्यू ए एम, तो यहाँ पे वो भी दिया है तो हम उसमें भी लिखेंगे गिवन दैट। फिर है ए एम इक्वल्स टू ए एम, तो इसमें आप लिखोगे कॉमन उभयनिष्ठ। और लास्ट 4th है आपका ट्राइंगल ए एम पी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए एम क्यू, तो आप इसमें लिखोगे कौन सा रूल लग रहा है? एस ए एस, साइड एंगल साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4th। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए 30 डिग्री, एंगल बी 40 डिग्री और एंगल सी 110 डिग्री। नेक्स्ट इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी इक्वल्स टू 30 डिग्री, क्यू इक्वल्स टू 40, आर इक्वल्स टू 110। अ स्टूडेंट से दैट, एक बच्चा कहता है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के, और वो कहता है कि बाय ट्रिपल ए कॉन्ग्रेंस क्राइटेरियन, वो कहता है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और ये ट्रिपल ए रूप क्राइटेरिया लग रहा है इसमें। इज ही जस्टिफाइड, क्या यह सही है? वाई और वाई नॉट, अगर नहीं है तो क्यों नहीं सही है? तो देखो ट्रिपल ए के बारे में आपने सुना, हमने अभी हमने जितनी भी क्राइटेरिया पढ़ी इसमें आपने कोई ट्रिपल ए क्राइटेरिया सुनी? नहीं सुनी। दो त्रिभुज में, ठीक है, दो ट्राइंगल में या तो एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे को त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है, ऐसा आवश्यक नहीं होता। तो ये जो इसने कथन बोला, जो स्टेटमेंट बोला, ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है इन द फिगर ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मेक्ड, वी कैन राइट ट्राइंगल आर ए टी। तो यहाँ पे देखो दो डायग्राम दिए आर ए टी और ओ एन डब्ल्यू, ठीक है, तो हमें यहाँ पे बताना है कि आर ए टी हम ये वाला साइड किस तरह इसके कॉन्ग्रेंट, तो देखो आर ए टी को हम किस तरह इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट लिखेंगे। तो आप देख सकते हो हम इसे किस तरह देखेंगे। देखो आर में एक है और यहाँ किस में एक है? डब्लू, तो आर और इधर डब्लू। उसके बाद यहाँ दो है, यहाँ भी दो है, तो यहाँ ए तो यहाँ ओ। अब क्या बचा? टी इधर और इधर एन, तो क्या आएगा इसका आंसर? डब्लू ओ एन, ट्राइंगल, आप इसे पढ़ेंगे ट्राइंगल डब्लू ओ एन। नेक्स्ट है कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट। देखो हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है, जैसे अभी हमने इससे पहले करा ट्राइंगल बी सी ए किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? देखो ट्राइंगल बी सी ए, तो उधर से गिनो ट्राइंगल बी टी ए, तो यहाँ पे क्या आएगा? बी टी ए। अब देखो ट्राइंगल क्यू आर एस, तो अब हम यहाँ से इसे कैसे बोलेंगे? तो देखो Q में क्या बना हुआ है हमारा? एक एंगल, और यहाँ पे कितना बना है? T पे बना है, तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? T से करेंगे, तो TPQ, ट्राइंगल TPQ। ये ध्यान देने वाली चीजें हैं। कभी भी आप डायग्राम को देखो, अगर दो ट्राइंगल दिख रहे हैं तो ये देखो कि ये इधर कहाँ पे है, ये इधर कहाँ पे है, और ये देखो इस तरह।
तो ये साइड किस साइड के इक्वल है, इस साइड, ये एंगल इस एंगल के, और ये एंगल इस एंगल के, और ये एंगल इस एंगल के। तो इस तरह ये जो हमें यहाँ पे एरोज दिए हैं इनसे हमें पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ स्क्वायर्ड शीट ड्रॉ टू ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरियाज। एक कागज में, एक स्क्वायर शीट में 2 ट्राइंगल ड्रॉ करो इक्वल एरिया के। द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट। तो फिर आपको बताना है कि वो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है या नहीं है। तो अब हम इसे देखते हैं। तो आप एक पेपर शीट लेना, ठीक है, एक पेपर शीट ली, A B C D। तो ये 4 सेंटीमीटर है, तो हम इसका क्षेत्रफल ले लेते हैं 8। ठीक, तो एक ट्राइंगल हमने क्या लिया, ABC, और उसका क्षेत्रफल कितना है 8। और ऐसे ही हमने दूसरा ट्राइंगल क्या लिया, DCA, उसका भी क्षेत्रफल कितना है 8। तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, तो ये देखो इस तरह आपने एक पेज लिया, इसमें एक लाइन कर दी ABCD। तो ये ट्राइंगल का एरिया भी 8 है और ये ट्राइंगल का एरिया भी 8 है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे भी 90 है। इसकी ये साइड इसकी साइड के इक्वल है, इसकी ये साइड इसकी साइड के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा रूल लग रहा है, RHS। पर दोनों हमारे जो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBC होते हैं वो समवर्ग सम नहीं होते, क्योंकि क्षेत्रफल से बनाए गए ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट नहीं होते। उनका जो पैरामीटर है वो समान नहीं होता है, उनका जो पैरीमीटर है वो समान नहीं होता है। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ 2 triangles such they have a 5 pairs of congruent parts but still triangles are not congruent। हमें एक रफ डायग्राम बनाना है 2 ट्राइंगल का, ठीक है, और आपको ये दिखाना है 2 त्रिभुजों का ऐसी आकृति बनानी है कि उनके जो 5 भाग होते हैं वो कॉन्ग्रेंट हो, पर त्रिभुज हमारे कॉन्ग्रेंट नहीं हो। तो देखो, एक हम ट्राइंगल ABC ले लेते हैं, एक PQR ले लो, यहाँ भी 5 ले लो, यहाँ भी 5, यहाँ पे 3, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, और यहाँ नीचे 4, क्योंकि हमें उसके कोई भी 5 दिखाने। और एंगल ले लो आप, यहाँ 60 और यहाँ 70, यहाँ 50, और इसी तरह यहाँ 60, 70, 50, इस तरह आप एंगल लो। उसके बाद आप चेक करो कि वो समवर्ग सम हो या नहीं है। तो आपको लास्ट में दिखेगा कि वो समवर्ग सम कॉन्ग्रेंट नहीं होते हैं। तो ये देखो, आप क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे इस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप एक पेपर शीट लेंगे, उसमें 2 ट्राइंगल आपने, जैसे अगर वो कॉन्ग्रेंट है तो आप कैसे दिखाओगे, सेम। और वही ट्राइंगल अगर आपको नॉट कॉन्ग्रेंट दिखाना है तो आप इस तरह एक ट्राइंगल को आप चेंज कर दो और दूसरा वैसे ही रहा। नेक्स्ट था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। If triangle ABC and PQ are to be congruent, name one additional pair of corresponding part. Which criteria do you see? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, BC और QR। तो कौन सी क्राइटेरियन लग रही है, ASA क्राइटेरिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन वाई। हमें इसमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों है। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल FED कैसे। तो आप देख सकते हो 2 यहाँ पे लगे हैं, 2 यहाँ पे लगे हैं। कौन सी साइड है, इसकी ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड। और तो यहाँ पे आप देखो, गिवन दैट दिया है ABC इक्वल्स टू FED। तो हमारा एंगल BAC इक्वल्स टू EFD, BAC इक्वल्स टू EFD, इस तरह।
टू ट्राइंगल्स ऑफ ए बी सी आर इक्वल टू रिस्पेक्टिव एंगल्स एफ ई डी। तो ऑल द इंटीरियर एंगल व्हेन 80, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा एंगल 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 और साइड इक्वल है, तो कौन सा लग रहा है, एंगल साइड एंगल, ए ऐसे क्राइटेरिया। तो ये ए ऐसे क्राइटेरिया से हमारा क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, कॉन्ग्रेंट के बारे में। समवर्ग समता क्या होती है, कितने टाइप्स के पढ़े, ट्रिपल एस, एस ए एस, ए एस ए, और एक है आर एच एस। ठीक है, तो ये थे हमारे 4 कॉन्ग्रेंट्स के रूल या क्राइटेरिया। और इसके अलावा जो ट्रिपल ए होता है ये हमारा एग्जिस्ट अभी नहीं करता है।